वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी आर्ट हब। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डीएसएसबी का टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस। अभी फ़िलहाल आपके सामने जो है ये है ड्राइंग एंड पेंटिंग, मतलब आपका ये टीजीटी का है और नेक्स्ट आपका पीजीटी फाइन आर्ट्स के नाम से आएगा। तो हम चलते हैं आज इसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग डीएसएसबी का आता क्या क्या है इसमें सिलेबस में, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट्स। फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट्स में आपको एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग्स, लाइन, कलर्स, फॉर्म्स, स्पेस, टोन एंड टेक्सचर एटसेट्रा, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, बैलेंस, रिदम, हार्मनी, यूनिटी, पर्सपेक्टिव एटसेट्रा, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ना। जैसे फंडामेंटल्स में जो जो आता है लाइन, कलर्स, फॉर्म, स्पेस, इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ना होगा। फिर आता है आपका क्रिएटिव आर्ट्स मेथड एंड मटेरियल्स में क्या क्या यूज होता है। जैसे वाटर कलर हो गया, ऑयल हो गया, टेम्परा हो गया, एक्रेलिक कलर हो गए, कोलाज पेंटिंग हो गई, पेस्टल एटसेट्रा। क्रिएटिव प्रोसेस, परसेप्शन, सेंसेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन, क्या क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा इसमें। फिर आपका आता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑफ अप्लाइड आर्ट। इसमें से कुछ आपका अप्लाइड आर्ट में से भी पूछा जाता है, जैसे कि मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड आर्ट और कमर्शियल आर्ट, एडवर्टाइजिंग एंड इट्स मोड, विजुअलाइजेशन, कंपेनियन, टाइपोग्राफी एंड कैलीग्राफी, लोगो, मोनोग्राम, फोटोग्राफी, layout and illustrations, magazine, book design, poster making, information design for social issues, cultural issues and events, graphic design, fashion design, interior design, package design, इन सब के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। फिर आपका आता है इसमें एनवायरमेंटल, फोक एंड ट्राइबल आर्ट्स। एनवायरमेंटल्स में और फोक आर्ट और ट्राइबल आर्ट क्या क्या होती है इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फोक आर्ट जैसे कि आपका जनरेशन वाइज जो आर्ट चली आ रही है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो शुरू की गई हैं, कुछ जैसे आर्ट हो गई, डांस हो गया, ये सब चीज़ें आपके बारे में पढ़ना है। ट्राइबल आर्ट्स क्या होती है ये सब के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें आपको क्या क्या करना है, एनवायरमेंटल, लैंड आर्ट, फोक आर्ट, और इसमें आपका ट्राइबल आर्ट ऑफ इंडिया, पटचित्र हो गया, पिछवाई हो गया, अल्पना, कोलम, मधुबनी, कांथा, कालीघाट, फुलकारी, एप्पन, पहाड़, फर्ड हो गया, वर्ली हो गया, गोंड आर्ट हो गया, कलमकारी, तंजोर, सोरा, भील, भोटिया, रण, जंसोरी, थारू और बक्सा। जैसे कि मतलब इसमें अल्पना हो गई तो आंध्र प्रदेश की हो गई, मधुबनी बिहार की हो गई, पिछवाई हो गई नाथ द्वारा, पटचित्र उड़ीसा हो गया, फुलकारी हो गया आपका, और जैसे फुलकारी आपका पंजाब और हरियाणा का हो गया, और आपका कालीघाट हो गया। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आता है आपका इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर क्वेश्चन हमेशा आता है। वैसे तो सभी में से आएगा, लेकिन ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे इसमें आपको प्री हिस्टोरिक एंड रॉक पेंटिंग्स, प्री हिस्टोरिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन सी पेंटिंग्स मिली है, कहाँ पर सबसे पहले मिली, इन सब के बारे में पढ़ना है। रॉक पेंटिंग्स के बारे में, आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, केव्स पेंटिंग जैसे अजंता, एलोरा और अपभ्रंश स्कूल हो गया। अच्छा, इसमें केव्स पेंटिंग्स में खाली अजंता एलोरा में दिया है, लेकिन पढ़नी है आपको सभी कुछ है। अजंता हो गया, एलोरा हो गया, सिंगेरिया हो गया, एलिफेंटा हो गया, और आपकी बहुत सारी बादामी हो गया, बाग हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद जो अपभ्रंश स्कूल आता है वो पढ़ना है। मुगल स्कूल के बारे में, राजस्थान एंड पहाड़ी स्कूल, गढ़वाल स्कूल, कंपनी स्कूल, बंगाल स्कूल, राजा रवि वर्मा के बारे में आएगा। फिर इसमें कंपनी स्कूल के बारे में आएगा, अमृता शेरगिल, ये फिर आपके बंगाल के आर्टिस्ट आएंगे। फिर इसमें एम.एफ. हुसैन हो गया, एफ.एन. सूजा, देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा चरण वकील, के.सी.एस. पनिक्कर, एन.एस. बेंद्रे, के हेबर, और भी बहुत सारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के बारे में पूछा जाता है। फिर आता है आपका आर्ट एंड एस्थेटिक्स एंड एप्रिसिएशन। डेफिनेशन, इसके एस्थेटिक्स के बारे में पूछा जाएगा, और इसमें डेफिनेशन, मीनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट एंड विजुअल आर्ट, एस्थेटिक्स, और इंडियन बेस्ड ऑन एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड लिटरेचर, भरत मुनि, थ्योरी ऑफ रसा, अभिनव गुप्ता, धवनी, अलंकारा, रविंद्रनाथ ठाकुर, आनंद कुमार स्वामी, ई.वी. हेवेल। एंड वेस्टर्न एस्थेटिक्स में आपको क्या कौन कौन से करने हैं, जैसे प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, और सेंट अगस्टाइन हो गया, बामगार्टन हो गया, हीगल हो गया, क्रोचे, सिगमंड फ्राइड, जुंग हो गया, कांट हो गया, वर्नन बर्नली हो गया, और हर्बर्ट रीड, रोल्स ऑफ द आर्टिस्ट, विजुअल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ द विजुअल लैंग्वेज, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये था आपका टीजीटी का। फिर आता है आपका फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में भी आपका कौन सा होगा, तो ये होगा आपका पीजीटी। कौन सा हो गया आपका, ये पीजीटी का होगा, डीएसएसबी पीजीटी का
ठीक है। इसमें आपको क्लासिफिकेशंस एंड फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स, मीनिंग्स ऑफ आर्ट, डेफिनेशंस ऑफ आर्ट, क्लासिफिकेशंस ऑफ आर्ट, फाइन आर्ट, branches of visual arts, applied art and its mode, visualization, companion, typography and calligraphy, etc. Differences between fine art and commercial art, paintings, elements of painting, line, color, form, space, tone and texture, etc. और प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, बैलेंस, रिद्म, हार्मनी, यूनिटी, पर्सपेक्टिव एट्सेट्रा, ये सब आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स में। फिर आता है आपका आर्ट ऑफ इंडिया। आर्ट ऑफ इंडिया में आपको देख लेते हैं, इंडियन आर्ट हो गया। इंडियन आर्ट में जैसे अब ये आएगा टीजीटी और पीजीटी हर एक में आएगा। प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन केव पेंटिंग्स, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स, मौर्य, शुंगा, सातवाहन, कुषाणा, मथुरा एंड गांधारा। उसमें नहीं था लेकिन इसमें दिखाया गया है। गुप्ता पीरियड में जैसे बुद्धिस्ट हो गया, ब्राह्मणिकल एंड जैन हो गया, चालुक्य, पल्लवाज, चोलाज, राष्ट्रकूटाज, हॉयसल एंड पालसेन पीरियड्स, ये सब पढ़ना है आपको। एनवायरमेंटल, फोक आर्ट एंड ट्राइबल आर्ट ऑफ इंडिया, ये भी इसमें पढ़ना है। जैसे पटचित्रा, पिछवाई, अल्पना, कोलम, मधुबनी, कांथा, कालीघाट, फुलकारी, ऐपन पहाड़, वर्ली, गोंड और कलमकारी, तंजौर, सोरा, भील, भोटिया, रण, जौनसर और थारू बक्स, ये सब आपको फोक आर्ट पढ़ना है। फिर आता है आपका आर्ट ऑफ चाइना, कोरिया एंड जापान। इसमें आपको थोड़ा सा बढ़ा के, जैसे इसमें आपका आउट ऑफ कंट्री का पूछ लिया है। आर्ट ऑफ चाइना, न्योलिथिक पीरियड, यंगसा, लुंगसान एंड हसियन कल्चर, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। थोड़ा डिफरेंट नाम है इसमें। फिर आपका वेस्टर्न एंड इंडियन एस्थेटिक्स भी आपको देखना है। प्लेटो, एरिस्टोटल, सेंट अगस्टाइन, बाumgarten, हीगल, क्रोची, सिगमंड फ्रायड, जंग, कांट, वर्नली, हर्बर्ट रीड, बेस्ड ऑन एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड लिटरेचर, भृतमुनि, थ्योरी ऑफ रसा, अभिनव गुप्ता, धवनी, अलंकारा एंड रविंद्रनाथ ठाकुर, आनंद कुमार स्वामी, ईवी हेवेल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसमें थोड़ा आपको यूरोपियन आर्ट एंड वेस्टर्न आर्ट में भी देखना है। जैसे इजिप्शियन हो गया, ग्रीक आर्ट हो गया, रोमन, अर्ली क्रिश्चियंस एंड बाइजेंटाइन, रोमनेस कला हो गई, गॉथिक हो गई, रिनाइंसा आर्ट हो गई, मैनरिज्म होगी, बारोक हो गया, रोकोको हो गया, रोमांटिज्म जिसको स्वच्छंदतावाद बोला जाता है, रियलिज्म, यथार्थवाद, इम्प्रेशनिज्म, प्रभाववाद, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आएगा आपका उत्तर प्रभाववाद, एक्सप्रेशनिज्म और सिम्बोलिज्म, क्यूबिज्म, और इसमें अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेसिज्म हो गया, सिम्बोलिज्म, बिंदुवाद हो गया, क्यूबिज्म, घनवाद हो गया, फाविज्म, फाववाद, दादाइज्म, दादावाद, सरलिज्म, अति यथार्थवाद, एब्स्ट्रैक्टिज्म और फ्यूचरिज्म, भविष्यवाद, और नियो एक्सप्रेशनिज्म और आर्ट न्यूवो हो गया, ओप एंड पॉप आर्ट हो गया जो अमेरिका इंग्लैंड की है। ये पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर आपका आता है इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग में प्रेस्टोइक रॉक पेंटिंग्स, म्यूरल्स ऑफ अजंता, बाग, बादामी एंड अलोरा, मिनिएचर ऑफ पाल, मुगल पेंटिंग्स, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दक्कनी पेंटिंग्स में राजपूत पेंटिंग्स, राजस्थान पेंटिंग्स और मेवाड़, बूंदी, जयपुर, किशनगढ़, कोटा, पहाड़ी पेंटिंग्स में आपको पढ़ना है बसोली, कुल्लू, गुलेर, जम्मू, कांगड़ा एंड गढ़वाल। फिर आपका मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स के बारे में देखना है। इंडियन पेंटिंग्स में राजा रविवर्मा, बंगाल स्कूल एंड इट्स आर्टिस्टिक्स, अविनाश ठाकुर, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, के हेब्बर, एफ.एन. सूजा, रजा, एम.एफ. हुसैन, कुलकर्णी, सैलोज मुखर्जी, बेंद्रे, सतीश गुजराल, राम कुमार पनिक्कर, रोल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और जैसे कि आपको इसमें थोड़ा जैसे डीएसएसबी का जो पेपर आता है ये आपका 11th स्टैंडर्ड का आता है, जैसे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का। जैसे कि आपका हम बात करते हैं इसमें आर्ट ऑफ इंडस वैली के बारे में बात करेंगे। तो आर्ट ऑफ इंडस वैली में आपका पूछ लिया, इसमें डिटेल्स में बता दिया। जैसे आपका मोहनजोदारो और हड़प्पा का हो गया, तो जैसे आपका डांसिंग गर्ल हो गया, तो डांसिंग गर्ल मान लीजिए इसमें आपने उसको पूछा उसने, तो डांसिंग गर्ल के बारे में आपको सभी डिटेल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे टाइम पीरियड हो गया तो इसका हो गया 2500 BC हो गया। ठीक है, और इसका जो मीडियम है डांसिंग गर्ल का वो कौन सा हो गया, तो वो हो गया आपका ब्रॉन्ज हो गया। और इसमें आपका कलेक्शन कहाँ पर है इसका डांसिंग गर्ल का, तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और टाइम पीरियड होगा किस चीज़ में बनी है, मीडियम इसका ब्रॉन्ज हो गया, टाइम पीरियड 2500 हो गया BC, कलेक्शन कहाँ पर है, कहाँ से मिली है, तो ये मोहनजोदारो से मिली है। ठीक है, मोहनजोदारो से। तो यही सब चीज़ें पूछा जाता है। फिर इसमें मान लीजिए पूछ लिया गया कि जो डांसिंग गर्ल है, एक सेकेंड रुकना, जैसे डांसिंग गर्ल है तो डांसिंग गर्ल के बारे में कुछ भी पूछ लिया कि लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में क्या पहना हुआ है, कौन सी ज्वेलरी पहनी हुई है, गले में त्रिफुलिया पहना हुआ है,
है ना। और ये कौन सी इसमें बनी हुई है, जैसे कि अब ब्रॉन्ज में बनी हुई है धातु, अगर पूछे जाए किस मेटल में, किस उस धातु में, तो ये ब्रॉन्ज में बनी हुई है। तो ये सब चीज़ें इसकी एक डिटेल्स वाइज पूछा जाता है इसमें। और इसका साइज़ क्या है, जैसे इसका डांसिंग गर्ल का साइज हो गया, अगर हम इंच में बात करें तो 4.1 इंच में इसमें है। और अगर इसकी बात करें 10.5 इंटू 2.5 इंटू 5 सेंटीमीटर, ये इसमें सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, अगर इंच की बात करें तो ये 4.1 इंच में। ये है आपका डांसिंग गर्ल के बारे में हमने पढ़ा है। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स टू एवरीवन। राधे राधे।